हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी लेक्चर। यस स्टूडेंट्स, आप लोगों की कविता चल रही थी आओ मिलकर बचाएं। तो यहाँ पर किसे बचाने की बात कही जा रही है? यहाँ पर जो आदिवासी जाति है, जो पेड़ उनके रहने का सहारा है, उसे बचाने की बात की जा रही है। यहाँ पर हमें कवित्री संदेश दे रही है कि हमें उस जाति की सुरक्षा के लिए हर सफल प्रयास करने चाहिए और पेड़ों का जो दिन प्रतिदिन कटाव हो रहा है उसे रोकना चाहिए। अब देखिए, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। अब देखिए, इसमें हमें कवित्री जो है वो आगाह करती हुई कहती है कि हमारे भविष्य में हमारी खुशियां मनाने के लिए, उन खुशियों को बांटने के लिए, उन खुशियों में नाचने के लिए हमारे पास भविष्य में खुला आंगन होना चाहिए। यानी कि ऐसा न हो कि हमारे आने वाले समय में हम सारी प्रकृति का नाश कर दें। वो प्रकृति हमें खिलखिलाती हुई दिखनी चाहिए। गाने के लिए गीत, यानी कि अगर हम हमारी खुशियों में, हमारे अच्छे समय में हम गीत गा रहे हैं तो उन गीतों को गुनगुनाने के लिए हमारे पास एक आंगन होना चाहिए। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। अब यहाँ पर हंसने का अर्थ खुशियों से है, अच्छे समय के लिए है। यानी कि जब हम खुश हो रहे हों, जब हमारे पास खुशी के गीत हों, हम सुख बांटने के लिए हमारे आसपास हमारे हंसने का जो कारण है वो देखने के लिए और उस खुशियों के पलों को बांटने के लिए हमारे पास चारों ओर खुली प्रकृति होनी चाहिए। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। और अगर हमें कोई दुख है तो उस पीड़ा को कम करने के लिए हमारे पास एक शांत माहौल होना चाहिए, एक शांत ऐसा एकांत होना चाहिए, एक ऐसा शांतमय स्थान होना चाहिए जिसमें हम रोकर अपने दुख को कम कर सकें, अपने दुख को प्रकट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें जो कवित्री हैं उसने हमें आदिवासी जाति की सुरक्षा के लिए बात कही है, संदेश दिया है कि हमें उसका विकास करना चाहिए और उसकी सुरक्षा को बनाए रखना चाहिए। जो दिन प्रतिदिन पेड़ों का कटाव हो रहा है उस पर हमें रोक लगानी चाहिए, ताकि यह जो प्रकृति है वो उतनी ही सुंदर बनी रहे और उतनी ही शांत रहे, ताकि हमें भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, कोई हमें कठिनाई न हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला प्रसंग आज हम लोगों ने किया है और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।